सभी को जय यीशु। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला पुस्तिका 7 में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए हम सभी आज के ये अध्ययन आरंभ करने के पहले प्रभु यीशु को याद करें और उनसे एक छोटी सी प्रार्थना करें। मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा, आप अपने हाथ जोड़ें और आंखें बंद रखें। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं पिछले दिनों के लिए। आपने हमें अच्छे स्वास्थ्य प्रदान किया, जिसके कारण हमने आपके वचन को सही तरीके से समझा, पढ़ा और मनन चिंतन किया। हम आपसे आज यही दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप हम सभी बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य प्रदान करें, ताकि हम आपके वचनों को और रुचि के साथ समझें, पढ़ें और दूसरों को सुनाएं। ये निवेदन स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, आपको याद है पिछली कक्षा में हमने दूसरा पाठ यानी मानव गरिमा में बढ़ने के लिए दिशा निर्देश दूसरा पाठ हमने ख़त्म किया था। जैसे ख़त्म किया, मैंने आप लोगों को हमारे लिए संकल्प क्या है, जीवन आदर्श क्या है और 7 प्रश्नों को आपके सम्मुख रखा था। तो मैं ज़रूर विश्वास करता हूँ आप सभी घर पे बैठे बैठे अध्ययन किए होंगे, याद किए होंगे और विशेष करके उन प्रश्नों के लिए उत्तर ढूंढ के आए होंगे। तो आपके साथ साथ मैं भी उन प्रश्नों को याद दिलाता हूँ और एक एक करके उन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताता हूँ। इसलिए आइए आप सभी अपने किताब खोलें और कॉपी खोलें और तैयार हो जाइए। तैयार? ओके। सबसे पहला प्रश्न है, मानव गरिमा में वृद्धि करने के लिए ईश्वर ने हमें क्या क्या मार्ग दिए हैं? और उत्तर है, मानव गरिमा में वृद्धि करने के लिए ईश्वर ने हमें प्राकृतिक नियम दिए हैं, अंतःकरण दिए हैं, 10 नियम दिए हैं और मसीह घटना दिया है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ईश्वर ने हमें 4 नियम मानव गरिमा में वृद्धि बढ़ाने के लिए दिए हैं। दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक नियम क्या है? आप सभी जानते हैं, ईश्वर ने जब सृष्टि की तो हर एक सृष्टि को एक निर्धारित क्रम में बैठाया। तो ये सभी सृष्टि उस निर्धारित क्रम में काम करते हैं, जीवन चलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, अंतःकरण क्या है? हमारे अंतर ईश्वर की जो आवाज है वो है अंतःकरण। चौथा प्रश्न है, ईश्वर ने हमें 10 नियम क्यों दिए हैं? ईश्वर ने हमें 10 नियम इसलिए दिए हैं कि हम मानव गरिमा में वृद्धि कर सकते और मानव और ईश्वरीय संबंध में आगे बढ़ सके। पांचवा प्रश्न है, मसीह घटना क्या है? ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। प्रभु यीशु मर गए और तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर हमारे लिए एक जीवन दान दिए और इस प्रकार ईश्वर के नियमों को पूर्णता तक पहुंचा दिए। छठा प्रश्न है, प्रभु यीशु ने हमें कौन सी नई आज्ञा दी है? नई आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से
प्यार किया करो। ये बाइबल वाक्य हम संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 और वाक्य 12 में पाते हैं। सबसे लास्ट प्रश्न है, ईश्वर के नियमों के अनुसार जीने से हमें क्या लाभ मिलता है? उत्तर है बच्चों, ईश्वर के नियमों को पालन करने से हम अपने नैतिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, ईश्वर और मानवीय संबंध में आगे बढ़ते हैं और मानव गरिमा में वृद्धि लाते हैं। तो बच्चों, मैंने अभी 7 प्रश्नों को आपको बताया और उनके सभी उत्तरों को भी हम आपको समझा दिए। अभी आप लोग तैयार हो जाएंगे पाठ 3, जिसका नाम है ईश्वर एक है। प्यारे बच्चों, 3 पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं अभी, जिसका नाम है ईश्वर एक है। 10 नियम में पहला नियम आप जानते हैं, क्या लिखा है? मैं हूं तुम्हारा ईश्वर और मुझको छोड़ तुम किसी की आराधना नहीं करना। तो इस प्रकार मैं आपको एक ही सच्चे ईश्वर कौन है और हमारा ईश्वर वो कैसे बनते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से समझाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे। ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी में इस्राएल के एक राजा था जिसका नाम था राजा अहाब। राजा अहाब इतना कठोर राजा था कि अपने ईश्वर को भूल जाता है और भूलकर क्या कहता है कि अपनी अपनी यानी उसकी मर्जी से बाल देवताओं की पूजा करता है। सच्चे परमेश्वर को भूल जाता है। उसकी मर्जी के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार वे खुद बाल देवताओं को उत्पन्न करता है और उनकी पूजा करता है, उनकी आराधना करने लगता है। तब क्या होता है? जो सच्चे परमेश्वर है ना, हमारे ऊपर प्रभु यीशु के पिता ईश्वर, वो बहुत क्रोध हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं? उन्होंने बहुत सारे विपत्ति, महामारी, संकट इज़राइल में भेज दिया। तब राजा अहाब डर गया, अभी क्या होगा? ये किसने मेरे राज्य में महामारी भेजा, समस्या भेजा, विपत्तियां भेजा इत्यादि? वो ढूंढने लगा। तब आया उनके पास नबी एलिया। कौन है बताइए? नबी एलिया वहां पर आते हैं। नबी एलिया ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ एक अच्छे पवित्र पुरुष। अभी नबी एलिया राजा अहाब से वाद विवाद करते हैं। क्या बोलते हैं? विपत्ति इसलिए आई है, महामारी इज़राइल में इसलिए आई है क्योंकि तुमने सच्चे ईश्वर को भूल गया, सच्चे परमेश्वर को भूल गया। देखो, छोटी मोटी बाल देवी देवताओं की पूजा करते हो, जैसे बड़े पेड़ की पूजा करता था, सूर्य की पूजा करता था, समुद्र की पूजा करता था इत्यादि। तो अभी राजा अहाब और नबी एलिया के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हो गई, वाद विवाद बढ़ गया कि यानी राजा अहाब कहता है नहीं, तुम्हारा ईश्वर सच्चा परमेश्वर नहीं। उसके विपरीत नबी एलिया कहते हैं नहीं, मेरा ईश्वर सच्चा ईश्वर है। अब इस बात को राजा अहाब समझने की तैयार नहीं था। तो अंत में नबी एलिया कहते हैं राजा से, चलो कोई बात नहीं, हम एक सवाल रखते हैं, एक कंपटीशन रखते हैं। क्या है कि आप एक सांड को लोगे और मैं भी एक सांड को लूँगा। सांड आप समझते ना, आप मार्केट में जाते हैं, रोड पे जाते हैं तो बड़े बड़े सांड,
घूमते रहते हैं रोडों पर, उसको एक को राजा ने ले लिया और एक सांड नबी एलिय्याह ने ले लिया। नबी एलिय्याह ने कहा, आप उसको टुकड़ा करके लकड़ी बिछा के उसके ऊपर रखोगे और मैं भी उसी प्रकार रखूंगा। फिर आप अपनी तरीके से आपके ईश्वर से प्रार्थना करो और मैं मेरे ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। सबसे पहले जो ईश्वर आकर इस सांड को भस्म कर देगा वही है सच्चा ईश्वर। ठीक है, राजा ने कंपटीशन मान लिया। अभी अगले दिन तैयार हो गए राजा और नबी एलिय्याह। राजा ने तुरंत जल्दी सुबह उठा, सांड को पकड़ा, काटा कूटा और लकड़ी के ऊपर बिछा दिया। फिर राजा के परिवारजन, राजा के पंडित लोग चारों तरफ बैठ गए, घुटना टेके और प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, आज हमारे लिए एक चमत्कार दिखाओ। हे देवता, हे देवी, आज हमारे लिए ये चमत्कार दिखाओ। वो भी सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना करते रहे। उसके सामने नबी एलिय्याह भी लकड़ी में सांडों को टुकड़ा कर बिठा दिए। वो भी इतना भी नहीं किए और उसके चारों तरफ पानी का कुंड बनवाया, यानी पानी का कुंड भी बनवाया साथों साथ। और सामने घुटने टेकर नबी एलिय्याह अभी प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इस वक्त इन राजा और लोगों को समझा और चमत्कार दिखा कि तू ही हम सबों का एकमात्र ईश्वर है। कुछ समय के बाद जैसे एलिय्याह प्रार्थना करते रहा, तुरंत आकाश से एकदम आग नीचे आई और नबी एलिय्याह के सामने जो सांड का टुकड़ा था पूरा भस्म कर दिया। ना केवल सांड और चारों तरफ जो पानी था ना वो भी सूख गया। बाप रे बाप, यह देखकर राजा अहाब और उसके परिवारजन रोते और विलाप करने लगे। ओ, अभी हमको मालूम पड़ा कि आपका ईश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। देखो, आपको ये घटना, ये इतिहास सुनकर कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ईश्वर एकमात्र ईश्वर है और हमारा ईश्वर, हम यदि दिल से विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमारे लिए चमत्कार दिखाता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हम रहेंगे और जिएंगे हमारा जीवन एक ही मात्र ईश्वर के साथ। एकमात्र ईश्वर ही हमारा सच्चा परमेश्वर है। हम आस पड़ोस में देखते होंगे अलग अलग लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। हम उन लोगों के समान नहीं बनना है, बल्कि हमारे प्यारे और एकमात्र ईश्वर की आराधना करें, प्रेम करें और उन्हीं पर विश्वास करें। आज के ये अध्ययन खत्म होता है। धन्यवाद।